बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसके कब्ज़े में आपकी और मेरी जान है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बहन भाइयों। खलीफा के दरबार में एक यहूदी आया। इसने खलीफा से कहा, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। खलीफा बड़ा खुश हुआ कि अच्छी बात है कि तुम मुसलमान होना चाहते हो। खलीफा ने कहा, तो क्या कलमा पढ़वाएं? यहूदी ने कहा, कलमा बाद में पढ़वाना, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अब हाकिम परेशान हो गया। फिर सोचा, यहूदी है, कौन सा मुश्किल सवाल पूछेगा। कहा, क्या सवाल है? यहूदी ने कहा, तुम्हारे कुरान में एक आयत है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। क्या वाकई मुसलमानों का ईमान है इस आयत पे? हाकिम ने कहा, बिल्कुल हमारा ईमान है, अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। यहूदी ने कहा, एक बार फिर सोच लो, तुम्हारा अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। बिल्कुल हमारा अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। अब यहूदी ने कहा, क्या तुम्हारा अल्लाह कोई और अल्लाह बना सकता है? हाकिम सोचने लगा कि अगर हम कहें कि नहीं बना सकता तो ये कहेगा कि तुम्हारा अल्लाह कुल्ले शैन कदीर कैसा। अगर हम कहें कि बना सकता है तो ये कहेगा वहदाहू ला शरीक कैसा। हाकिम परेशान हो गया। हाकिम ने दरबार में उल्मा से कहा, इस सवाल का जवाब दो। उल्मा ने कहा, जवाब लम्हों में मिल सकता है, अगर अली को बुला लो। ये यहूदी शर्मिंदा होकर यहाँ इस्लाम कबूल कर लेगा। हाकिम ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले कहा है कि मुझे इस्लाम अली के बगैर चाहिए। हर सवाल के लिए अली के पास जाएं, इसका कोई जवाब तलाश करो। उल्मा ने कहा, फिर जवाब तलाश करने के लिए वक्त चाहिए। हाकिम ने कहा, कितना वक्त चाहिए? उल्मा ने कहा, 3 दिन। हाकिम ने यहूदी से कहा, 3 दिन के अंदर तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। यहूदी चला गया। 3 दिन के बाद यहूदी फिर से आकर दरबार में खड़ा हो गया और बोला, मेरे सवाल का जवाब दें। हाकिम ने उल्मा से कहा कि इसके सवाल का जवाब दो। जवाब तैयार है? उल्मा ने कहा, जी तैयार है। हाकिम ने पूछा, क्या जवाब है? उल्मा ने कहा, इसे कत्ल किया जाए। हाकिम ने पूछा, किस जुर्म में? उल्मा ने कहा, तौहीन मजहब के जुर्म में। मुसलमानों के दरबार में खड़े होकर पूछ रहा है कि अल्लाह एक और अल्लाह बना सकता है। ये हमारे मजहब की तौहीन है। खलीफा ने पूछा, पक्की बात है? उल्मा ने कहा, जी। हाकिम ने कहा, इसका सर तन से जुदा कर दो। यहूदी ने जब ये सुना तो वो जोर जोर से हंसने लगा। हाकिम ने कहा, हंस क्यों रहा है? यहूदी ने कहा, तेरी बेबसी पे हंस रहा हूँ। इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मेरा सवाल जिंदा रहेगा। अगर तेरे अंदर ताकत होती तो तू सवाल को मारता। तेरी बेबसी पे हंसी आ रही है। अभी तू मुझे मारेगा, मेरी लाश बाहर फेंकवाएगा। लोग देखेंगे तो इससे पूछेंगे, तू वजह बताएगा, और मेरा सवाल हर जबान पर होगा। फिर किस किस को कत्ल करेगा? अब हाकिम ने सोचा, मारें तो मरते हैं, छोड़ें तो मरते हैं। दरबारी उल्मा से कहा, किसी तरह यहूदी को वापस भिजवाओ। उल्मा ने कहा, आयत कुरान में से वापस ले लेते हैं और कहते हैं यह आयत कुरान पाक का हिस्सा नहीं है। यहाँ कुरान पाक की हुर्मत पे छुरियां चलने लगीं। दरबार में से एक शख्स उठ खड़ा हुआ जिसका नाम सुलेमान था। इसने यहूदी से कहा, आ तुझे इसके पास ले चलूं जो वारिस कुरान है। यहूदी ने पलट कर इसको देखा तो इसकी दाढ़ी में नूर की तारें थीं। सलमान इस यहूदी को लेकर इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर पहुंचा और सलाम किया और कहा, या अली, ये आपसे सवाल पूछना चाहता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जानता हूँ तेरा सवाल ये है कि अल्लाह दूसरा अल्लाह बना सकता है। यहूदी हैरान हो गया और सोचने लगा,
जो सवाल जानता है वो यकीनन जवाब भी जानता होगा। यहूदी बोला, जी या अली, यही है मेरा सवाल। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। वो एक नहीं, 1000 अल्लाह बना सकता है, लेकिन वो जितने भी बनाएगा खालिक वही रहेगा, सब इसकी मखलूक कहलाएंगे। इतने में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ा। कलमे का सुनना था कि इस यहूदी ने भी कलमा पढ़ा और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। कुछ वक्त गुजरने के बाद कुछ यहूदियों ने ये चाहा, कुछ ऐसे सवाल बनाए जाएं जिसके जवाब इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास ना हो, और कोई ऐसा बंदा भी ढूंढें जो अली के तरह इल्म रखता हो। ढूंढते ढूंढते एक आलिम के पास पहुंचे जो 70 साल से एक गार में रियाजत कर रहा था। इतना इल्म था इसके पास कि वो गायब की चीज़ों में भी झांक लेता था। इसे लेकर वो कूफे आ गए। इसे तैयार करके इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आए। इमाम अली लोगों को दर्द से इखलाक दे रहे थे। इतने में वो यहूदी कहने लगे कि हमने सुना है लोग आपको बाबुल इल्म के नाम से जानते हैं। हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। पहला सवाल किया, ए अली, ये बताइए वो कौन सी कब्र है जिसने अपनी मैयत को सैर करवाई। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो कब्र वो मछली है कि जिस मछली के पेट में अल्लाह ने अपने नबी यूनुस अलैहिस्सलाम को 7 समंदरों की सैर करवाई। बेशक ये मेरे अल्लाह का एक अजीम मुआजिज़ा था। दूसरा सवाल किया कि तितर, घोड़ा, मेंढक और कबूतर अपनी ज़बान में क्या कहते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तितर कहता है कि ए गाफिलों, अल्लाह को याद करो। अल्लाह ही है जो बगैर किसी फ़ायदे के, बगैर किसी लालच के तुम्हारे बारे में सोचता है। बेशक वो अल्लाह ही है। घोड़ा कहता है, क्योंकि मैं एक बेहतरीन सवारी हूँ, तू मेरे ज़रिए मुसलमानों को कुफ़ार पे फतह नसीब कर। कबूतर अपनी ज़बान में कहता है कि ए मेरे परवरदिगार, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत कर। और मेंढक अपनी ज़बान में कहता है, पाक है वो ज़ात कि जिसका जिक्र समंदरों की गहराइयों में भी किया जाता है। अगला सवाल किया, बैल जानवर की नज़रें हमेशा ज़मीन की तरफ क्यों होती हैं। ये जानवर आसमान की तरफ क्यों नहीं देखता। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह पर ईमान ना लाए, तो वो कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि ए मूसा, देख हमारे पास भी हमारा खुदा है, लेकिन अफसोस कि इस वक्त के इंसानों ने इतने अजीम रब के होते हुए एक जानवर को अपना खुदा बना लिया। लेकिन इस जानवर को इस बात पर इतनी शर्म आई कि आज तक इसने आसमान की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखा। इसलिए वो जानवर कहता है, ऐ मेरे रब, तेरे बंदों ने तेरी ही जगह पर मुझ बेज़बान जानवर को अपना खुदा बना लिया। इसी शर्म से वो आसमान की तरफ नहीं देखता। अगला सवाल किया, ए अली, सातों आसमान के नाम बताइए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले आसमान का नाम राफे है, दूसरे आसमान का नाम कैदूम है, तीसरे आसमान का नाम मुअर्रम है, चौथे आसमान का नाम उर्कुलूम है, पांचवें आसमान का नाम कैफून है, छठे आसमान का नाम उरूस है, और सातवें आसमान का नाम उज्जामा है। अब यहूदी परेशान होने लगे कि अली के पास तो हर सवाल का जवाब है। अभी अपनी आखिरी चाल की तरफ बढ़े। उन्होंने इस यहूदी को आगे किया और कहा कि अब तू सवाल कर। इस यहूदी ने इल्म के गरूर में बोला, ए अली, आप कूफे के लोगों को सवालों के जवाब देते हैं। मैं चाहता हूँ आप मुझसे सवाल करो, मैं आपको जवाब दूंगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम इसे देखकर मुस्कुराए और अपने हाथ की मुट्ठी बंद की और पूछा, बता मुट्ठी में क्या है।
اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں اور پھر آنکھیں کھول کے بولا، کوہ ابو طبیس میں ایک فاختہ نے انڈے دیے ہیں، ان میں سے ایک انڈا آپ نے اٹھایا ہے۔ سب کی نظریں امام علی علیہ السلام کے ہاتھ پر تھیں کہ دیکھیں کیا نکلتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ہاتھ کھولا تو فاختہ کا انڈا تھا۔ سارے یہودی بہت خوش ہوئے کہ اب ہمیں علی کی ٹکر کا بندہ ملا ہے۔ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام اس یہودی کے پاس آ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولے، اللہ نے ابھی تک وہ ماں پیدا ہی نہیں کی جو ایسا بیٹا جنے جو علی کے مقابلے میں آئے۔ امام علی علیہ السلام نے وہی انڈا اس کے ہاتھ میں رکھا اور کہا، رکھ وہیں پہ جہاں سے میں نے اٹھایا ہے۔ اتنا کہنا تھا، یہودی شرمندہ ہوا اور واپس جانے لگا تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، واپس آ، اب آ ہی گیا ہے تو مجھے بھی کچھ بتا۔ تو یہودی نے کہا، جی پوچھئے یا علی۔ آپ نے فرمایا، یہ جو تیرے پاس علم ہے، یہ علم کہاں سے لیا ہے؟ اس نے کہا، یا علی، ریاضت کی ہے میں نے۔ امام علی علیہ السلام نے کہا، تو نے اپنا نفس مارا ہے؟ وہ بولا، جی مارا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا کرتا ہے اس نفس کو مارنے کے لیے؟ نفس جس کام کے لیے کہتا ہے کہ کر، میں وہ نہیں کرتا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، تیرا نفس جو تجھے کہے تو وہ نہیں کرتا؟ اس نے کہا، بالکل نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، تیرا مسلمان ہونے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، پھر ہو۔ وہ قدموں میں گرا اور امام علی علیہ السلام نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اس کلمے کا سننا تھا۔ اس یہودی نے بھی کلمہ پڑھا اور کہنے لگا، یا علی، آپ نفس سے کیسے واقف ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ان نفس اللہ، وحدیت کا روح ہوں، میں توحید کی پرچھائی ہوں، میں اللہ کا چھپا ہوا راز ہوں۔